Hello everyone, welcome to my classes and my lecture of mutation today. Myself is Dr. शिवी भसीन और जैसा कि कल भी मैंने एक लेक्चर लिया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैं कंटिन्यूसली कह रही हूँ कि अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप अप्रोच करें। यदि आप मैटर भी चाहते हैं थोड़ा और डिटेल में या थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो भी बताएं। ये एक जनरलाइज्ड मैटर एक स्पेशल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन अगर आपको मैटर में किसी भी तरह के चेंजेस चाहिए तो निसंकोच आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बिना फर्दर डिले किए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन एक बहुत ही कहना चाहिए नोन शब्द है बायोलॉजी में, जो कि दिया गया था ह्यूगो डी वेरिस के द्वारा। और म्यूटेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ सडन चेंज। ठीक है, जब भी हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है जीन के स्ट्रक्चर या फंक्शन के अंदर। ठीक है, जीन के स्ट्रक्चर के फंक्शन या फंक्शन के अंदर होने वाला सडन चेंज जो कि इनहेरिट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर म्यूटेशन जर्मलाइन हो या जीन के लेवल पर ही हो या जेनेटिक ही हो, बट मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर जेनेटिक। वैसे सोमैटिक म्यूटेशंस भी होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो बेसिकली जो म्यूटेशन ज़्यादातर पाई जाती, ज़्यादातर जब हम म्यूटेशन को डिफाइन करते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ जीन। और बेसिकली ये क्या है? इट इज़ एन ऑल्ट्रेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। देखिए, अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये मैं आगे आपको जब भी कभी डीएनए आरएनए का लेक्चर बनाऊंगी या न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का लेक्चर बनाऊंगी तब अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जीनोम के अंदर, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का अल्टरेशन होना, या डीएनए के जो बेस पेयर्स हैं, जैसे एडिनाइन थायामीन से ही पेयर करता है, गुआनिन साइटोसिन से ही पेयर करता है, अगर ये पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाए, एडिनाइन गुआनिन से पेयर करे और साइटोसिन थायामीन से पेयर करने लग जाए, अगर ये पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाए तो भी एक प्रकार का म्यूटेशन हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा ऑल्ट्रेशन जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जीनोम में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज करने पे मजबूर करता है, वो ऑल्ट्रेशन म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, यानी म्यूटेशन क्या है? जीन के स्ट्रक्चर में सडन होने वाला चेंज या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होने वाला सडन ऑल्ट्रेशन। ठीक है, ज़्यादातर जो म्यूटेशन है वो डीएनए रेप्लिकेशन में अगर एरर हो, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है। डीएनए जब रेप्लिकेट होता है पर उस वक्त अगर कोई एरर जनरेट हो गया उसके रेप्लिकेशन में, तो वो भी म्यूटेशन को जन्म देगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है अगर डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान एडिनाइन थायामीन से न जुड़ के गुआनिन साइटोसिन से न जुड़ के अलग अलग बेस पेयर से जुड़ जाए, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है? म्यूटेशन होता है। और इससे एक डिफेक्टेड डीएनए जनरेट होगा जो आगे जाके एक डिफेक्टिव एमआरएनए को और वो आगे जाके एक डिफेक्टिव प्रोटीन को जन्म देगा। इसी प्रकार से अगर माइटोटिक डिवीजन के मियोटिक डिवीजन में किसी प्रकार का गलती होती है तो वो भी म्यूटेशन को जन्म देगा। एंड इसी प्रकार से एक और बात है, हमारा डीएनए बहुत एक स्पेशल कहना चाहिए मॉलिक्यूल है, एक स्पेशल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर उसके रेप्लिकेशन में कोई गलती हो भी गई तो उसके पास ये एक सशक्त सिस्टम होता है कि वो इस गलती को सुधार सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर एडिनाइन के सामने थायामीन नहीं जुड़ा और गुआनिन जुड़ गया तो डीएनए के पास एक अपना रिपेयर मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो गुआनिन को हटा के वापस थायामीन को जोड़ सकता है। लेकिन अगर डीएनए का ये रिपेयर सिस्टम भी डैमेज हो जाए, अगर डीएनए का ये रिपेयर सिस्टम भी हट जाए, डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी एक प्रकार का म्यूटेशन होगा। इसके अलावा कोई भी जो डीएनए का मॉलिक्यूल है या डीएनए है, उसका इंटरेक्शन अगर किसी भी प्रकार के रेडिएशन से हो, जैसे यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, इनसे रेडिएशन से एक्सपोजर हो, ये भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर भी एक प्रकार के म्यूटेशन का कारण है और म्यूटेशन रिजल्ट कर सकते हैं। ये तो सब मैंने जो बात करी अभी तक, ये डीएनए में होने वाला डिफेक्टिव रेप्लिकेशन,
डीएनए में होने वाला गलत बेस पेयर अटैचमेंट, या डीएनए में होने माइटोसिस में होने वाली गलती, मियोसिस में होने वाली गलती। इसके अलावा देखिए, एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए, ये मैं कई बार देखती हूँ कि एमएससी तक का स्टूडेंट इस कंसेप्ट को ढंग से नहीं जानता। वो ये है कि सेल जो रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। तो जीन सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है, और क्रोमोसोम के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। यानी अगर जीन में कोई चेंज हुआ तो भी वो म्यूटेशन कॉज करेगा, अगर डीएनए में कोई चेंज हुआ तो भी वो म्यूटेशन कॉज करेगा, अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज हुआ तो भी वो म्यूटेशन कॉज करेगा। तो इसी प्रकार से अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है, जिसे हम आगे देखेंगे, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन, ऐसा अगर कोई बदलाव आता है तो वो भी क्या कॉज करेगा? म्यूटेशन कॉज कर सकता है। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में, जिसे हम प्रायः यूप्लॉइडी और एनिप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या घट जाए, और ये कहलाता है एनिप्लॉइडी, और क्रोमोसोम का पूरा सेट डबल हो जाए वो कहलाता है यूप्लॉइडी, या कम हो जाए तो वो कहलाता है यूप्लॉइडी। तो ऐसा कोई भी चेंज अगर क्रोमोसोम के लेवल में होगा तो भी वो म्यूटेशन कॉज करेगा, अगर जीन के लेवल में कोई चेंज होगा तो भी वो म्यूटेशन कॉज करेगा, अगर डीएनए का सीक्वेंसेस मिसपेयर हुआ तो भी वो म्यूटेशन का कारण होगा, अगर डीएनए के बेस पेयर सही तरीके से एक दूसरे से नहीं जुड़े वो भी एक म्यूटेशन का कारण होगा। अर्थात अगर नटशेल में कहूँ तो जीन, जीनोम, डीएनए, क्रोमोसोम, किसी में भी कोई भी अनैच्छिक बदलाव, कोई भी अनचाहा बदलाव जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे ढांचे को बदलने में सक्षम हो, वो कहलाता है म्यूटेशन। ये मैं जानबूझकर रिपीट कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी हिंदी यूज़ करूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो आसानी से इसको नोट कर सकें और आसानी से उन्हें हिंदी में भी मैटर उपलब्ध हो। बाकी अभी आज आई एम सॉरी, मैं पीपीटी नहीं बना पाई, इसलिए पीडीएफ से ही लेक्चर ले रही हूँ। तो आप में से जिसको भी पीडीएफ का नोट चाहिए हो वो मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ का नोट व्हाट्सएप कर दूँगी, और बाकी हिंदी ट्रांसलेशन आप इसको सुनकर भी खुद से लिख सकते हैं। Then mutation can result in different types of changes in the sequences. जो भी हमारे जीन सीक्वेंसेस है, एक बात हम जानते हैं, हमारी बॉडी में जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी होगा, अल्टीमेटली इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। जीन्स की डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है वाया ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वाया ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन अगर जीन में डिफेक्ट होगा तो वो डिफेक्ट डीएनए में रिफ्लेक्ट होगा, या अगर जीन में नहीं भी हुआ तो हो सकता है डीएनए के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, गलत मिसपेयरिंग हो जाए, तो वो एमआरएनए में होगा और वो अल्टीमेटली एक डिफेक्टेड प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, और प्रोटीन के अगर जो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस भी होते हैं प्रोटीन के अंदर, अगर वो भी चेंज हो जाए तो भी एक डिफेक्टिव प्रोटीन का जनरेशन होता है। सॉरी। देन म्यूटेशन इन द जीन कैन हैव नो इफेक्ट और ऑल्टर द प्रोडक्ट। अब ये भी ज़रूरी नहीं, हर तरह की म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल। कुछ म्यूटेशंस जो होती हैं दे आर नॉट हार्मफुल। कुछ म्यूटेशंस क्या होती हैं? कुछ म्यूटेशंस आर यूजफुल, बेनिफिशियल होती हैं। कैसे क्या वो हम आगे देखेंगे। लेकिन म्यूटेशंस इन द जीन्स कैन हैव आइदर नो इफेक्ट, दे कैन ऑल्टर द जीन, और कभी कभी म्यूटेशन कोई इफेक्ट नहीं करती, वो जीन को अल्टर कर देती है। हम आगे देखेंगे कभी कभी म्यूटेशन इवोल्यूशन की जनक होती है, नई स्पीसीज बनाने का पॉजिटिव एजेंट होती है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर करवा देती है कभी कभी। लेकिन क्या होता है कि अगर तो म्यूटेशन जो है वो ज़्यादातर जो होती है वो बेनिफिशियल नहीं होती है, हार्मफुल होती है। और अगर ये नॉन जेनिक रीजन में होती है, जीन में अगर म्यूटेशन नहीं होती है, सोमैटिक म्यूटेशन है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं फैलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होती हैं वो जीन या जर्म लाइन पे होती हैं, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ठीक है, देन ड्यू टू डैमेजिंग effects that mutation have on genes, organisms have mechanisms such as DNA repair। अच्छा, म्यूटेशन को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही डीएनए के पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि डीएनए रिपेयर वगैरह, जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है या करेक्ट किया जाता है म्यूटेशन को बाय रिवर्टिंग द म्यूटेटेड सीक्वेंस बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और डीएनए रिपेयर में क्या होता है कि अगर कोई गलत सीक्वेंस आ गई है या कोई गलत बेस पेयर अटैच हो गया है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का इस्तेमाल
करके उस गलत बेस को हटा देता है और फिर सही बेस को इंसर्ट करता है। लेकिन ये सब जो मैकेनिज़्म है ये सही तरह से होने चाहिए। यदि किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर डीएनए के अंदर कोई भी गलती रह गई, मार्क माय वर्ड्स, जीन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई म्यूटेशन, कोई परिवर्तन आ गया, डीएनए के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आ गया, क्रोमोसोम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आ गया, उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में, तो इन सब से ही ये सब अपने आप में सक्षम हैं कि ये म्यूटेशन कॉज करेंगे और ऑर्गेनिज्म का पूरा भविष्य जो है वो संकट में पड़ जाएगा। ये म्यूटेशन हम देखेंगे कि फिनोटिपिक भी होता है। फिनोटिपिक मतलब उसके फिनोटाइप में, वो ऑर्गेनिज्म जो दिख रहा है कभी कभी उसमें भी डिस्प्ले होता है म्यूटेशन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिनोटाइप में एकदम से ना दिखे लेकिन वो जीनोटाइप में होता है। अब फिनोटाइप जीनोटाइप शब्द मैं मान के चल रही हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होता है और जीनोटाइप मतलब जो आपका जेनेटिक मेकअप है। ज़्यादा डिटेल में जब हम जेनेटिक्स के लेक्चर बनाएंगे तब इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हुए मतलब म्यूटेशन हम इतना समझ गए कि मैक्सिमम टाइम में सडनली अपीयर होने वाला ऐसा कोई भी चेंज जो डीएनए, क्रोमोसोम, जीन के लेवल पर हो और जो आगे रिफ्लेक्ट हो। हालांकि ये सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है, मगर अगर ये सोमैटिक सेल्स में होगा तो इट विल नॉट बी कैरिड टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर ये इसके अंदर होगा, किसी भी जर्म सेल में होगा, तो इट विल बी डेफिनेटली कैरिड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और अगर डीएनए के लेवल पे कोई म्यूटेशन होता है तो दैट कैन बी वेल करेक्टेड बाय डीएनए रिपेयर। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ही ठीक नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली वो म्यूटेशन को जन्म दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। अब कॉजेज पे जाने से पहले किस किस तरह का म्यूटेशन होता है, थोड़ा सा एक नटशेल में हम ये समझ लें कि किस किस तरह से म्यूटेशन होता है। तो सबसे पहला होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कि कंटिन्यूसली होने वाला म्यूटेशन, जो आपको दिखेगा नहीं पर हो रहा है। आज भी हो रहा है, आप में भी हो रहा है, मुझ में भी हो रहा है, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखेगा सालों बाद, लेकिन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस में चल रहा है। दूसरा, म्यूटेशन ड्यू टू एरर प्रोन रेप्लिकेशन। एरर प्रोन रेप्लिकेशन जैसा मैंने बताया कि डीएनए का एक रिपेयर करने का मैकेनिज्म होता है, लेकिन अगर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ही ठीक ना चले तो इट कैन अगेन लीड टू म्यूटेशन। अगर एडेनाइन के सामने थायामीन जुड़ना है और ना जुड़कर गुआनिन जुड़ गया, लेकिन रिपेयर मैकेनिज्म इस गुआनिन को पकड़ के सही नहीं कर पाया, तो इन दैट केस भी ये एक म्यूटेशन को जन्म देगा। देन थर्ड, एरर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग डीएनए रिपेयर। वही डीएनए रिपेयर के दौरान भी अगर कोई एरर रह जाए। और फोर्थ कैसा म्यूटेशन होता है जो कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाता है, यानी कि कोई म्यूटाजिन किसी म्यूटाजिन से होने वाला म्यूटेशन। म्यूटाजिन मतलब म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, जैसे कार्सिनोजेंस होते हैं ना, कैंसर कॉजिंग एजेंट, ऐसे ही म्यूटाजिन्स होते हैं म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। कभी कभी म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट दें, यूवी रेज का, एक्स रेज का, तो इट कैन इंड्यूस म्यूटेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इंड्यूस म्यूटेशन जो है वो कभी कभी म्यूटाजिन से भी कॉज होता है। देन डिफरेंट कॉजेज ऑफ म्यूटेशन क्या हैं? डिफरेंट कॉजेज ऑफ म्यूटेशन ये हैं, सबसे पहला टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब समझते हैं। टॉटोमेरिज्म देखिए क्या होता है, स्पष्ट तौर पे बोलूँ तो अगर कोई, जैसे मान लीजिए थायामीन है, एडेनाइन को थायामीन से जुड़ना है, लेकिन थायोमीन का कोई बेस एनालॉग आ गया, ऐसा जो दिख थायामीन जैसा रहा है, मिमिक थायामीन को कर रहा है, लेकिन एक्चुअली थायामीन नहीं है। और डीएनए ने, एडेनाइन ने क्या समझा या डीएनए ने क्या समझा कि ये थायामीन है, बट इट्स नॉट एक्चुअली थायामीन। उसका जो बेस है वो रिप्लेस्ड है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस है, वो तो मिमिक कर रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है थायामीन, बट इट्स नॉट थायामीन। अगर उसका कोई भी ऐसा मिमिक मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाए तो वो बाइंडिंग हो जाएगी, बट एक्चुअली इट विल बी अ म्यूटेशन। तो टॉटोमेरिज्म हो सकता है कभी डीप्यूरिनेशन, यानी कि प्यूरिन्स जो होते हैं डीएनए में, प्यूरिन भी होते हैं, पिरिमिडिन भी होते हैं, हमें पता है। तो वो प्यूरिन्स अगर न रहें या एमीन ग्रुप कोई हट जाए, प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए, एमिनेशन, डीएमिनेशन हो जाए, या मिसपेयरिंग हो जाए, जैसा मैंने बताया कि बेस पेयर्स गलत बाइंड हो जाए। देन सेकेंड पॉइंट है कि म्यूटेशन अराइज बाय एरर प्रोन रेप्लिकेशन, यानी कि किसी प्रकार का कोई एरर है डीएनए के रिपेयर में जो कि करेक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है, कोई एरर आ गया है और अगर वो एरर करेक्ट नहीं हो पाया। थर्ड
थर्ड पॉइंट ये है कि वो एरर करेक्ट नहीं हो पाया और उसने एक डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर को जन्म दे दिया। या मान लीजिए एडेनाइन के आगे गुआनिन जुड़ा तो गुआनिन को हटाकर और साइटोसिन जोड़ दिया अगर रिपेयर सिस्टम अगर म्यूटेट हो जाएगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो हो सकता है कि रिपेयर के दौरान भी गलती हो जाए। तो अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो एक डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर होगा, जो कि थर्ड कारण है म्यूटेशन कॉज करने का। अच्छा, फोर्थ कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई सर्टेन केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोक्सिलमीन, बेस एनालॉग, डीएनए इंटरकलेरी एजेंट, डीएनए क्रॉस लिंकेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये सब कारण हो सकते हैं किसी भी केमिकल का अत्यधिक यूज़ या किसी कार्सिनोजिन से इंटरैक्शन, ये सब भी सर्टेनली म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, देन यूवी रेडिएशंस एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ म्यूटेशन, है ना। यूवी रेडिएशन बहुत बड़ा कारण है म्यूटेशन कॉज करने के लिए, और सिमिलरली आयोनाइजिंग रेडिएशन भी म्यूटेशन को कॉज कर सकता है। देन चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल में न्यूक्लियस से लेके क्रोमोसोम, डीएनए और जीन कहीं पे भी परिवर्तन आ जाए, और क्रोमोसोम में ये परिवर्तन दो तरह से आता है, या तो क्रोमोसोम की बेसिक संरचना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन आता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में 4 तरीके से परिवर्तन आ सकता है। डिलीशन यानी क्रोमोसोम का कोई हिस्सा डिलीट हो जाए, डुप्लीकेशन यानी क्रोमोसोम का कोई भी सीक्वेंस जो है वो अपने आप को डबल कर ले, डुप्लीकेट कर ले, इन्वर्शन यानी कोई भी सेगमेंट 180 डिग्री पर मतलब इन्वर्ट हो जाए क्रोमोसोम का, और फोर्थ है ट्रांसलोकेशन मतलब एक क्रोमोसोम का हिस्सा जाके दूसरे क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा अटैच हो जाए। ये 4 ये अपने आप में एक फुल टॉपिक है, देखिए इसे डिटेल में मैं अलग से ही वीडियो बना के समझा पाऊंगी, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि क्रोमोसोम की संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ये परिवर्तन इन 4 चीज़ों के बेसिस पर, इन 4 तरीकों से आता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्शन, और ये सब म्यूटेशन को लीड करता है, मतलब ये सब म्यूटेशन कॉज करने का रीज़न हो सकता है। देन चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अच्छा ये दोनों अपने आप में एक टॉपिक है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। तो ये न्यूमेरिकल चेंजेस जो आएंगे ये कैसे आएंगे कि एनोप्लॉइडी जो होगी उसमें अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक बढ़ जाए 47 हो जाए, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाए, या कोई क्रोमोसोम घट जाए, तो वो एनोप्लॉइडी कहलाता है। और क्रोमोसोम का जो सेट है, जैसे कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेट और बढ़ जाए, पूरा का पूरा सेट अगर डुप्लीकेट हो जाए तो वो यूप्लॉइडी कहलाता है, या वो सेट रिड्यूस हो जाए, जैसे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाए या डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो जाए, सेट बढ़ जाए, या सेट में चेंज होगा, अगर क्रोमोसोम के एंटायर सेट में चेंज होगा तो वो यूप्लॉइडी है, और क्रोमोसोम के नंबर में बढ़ाव होगा या घटाव होगा तो वो एनिप्लॉइडी है। और ये दोनों ही परिस्थितियाँ म्यूटेशन को जन्म देती हैं, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज या उसके नंबर में चेंज। और लास्ट कॉज हो सकता है कि किसी भी जीन के फंक्शन के अंदर चेंज। ठीक है, कोई भी जीन, यदि देखिए एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए कि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि जीन जो है वो सबसे बड़ा कंट्रोलिंग पावर है हमारी बॉडी में, जो भी होगा वो जीन के इन्फ्लुएंस में होगा। तो अगर जीन का फंक्शन लूज़ हुआ तो वो एक डिफेक्टिव डीएनए से एक डिफेक्टिव एमआरएनए, और एक डिफेक्टिव एमआरएनए से एक डिफेक्टिव प्रोटीन का निर्माण होगा, और जिसको प्रोटीन को यहाँ पे हमने जीन प्रोडक्ट भी बोला है। तो अगर जीन डिफेक्टिव तो जीन से बनने वाला प्रोडक्ट डिफेक्टिव, और अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव तो वो डेफिनेटली एक म्यूटेटेड एनवायरनमेंट को जन्म देगा और म्यूटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वीडियो जो है वो अभी तकरीबन 19 मिनट्स का हो गया है, और मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा वीडियो हमें अभी बनाना चाहिए। तो म्यूटेशन के वीडियो को भी मेरा ट्राई था कि हम एक पार्ट में कवर करें, पर एक में नहीं हो पाएगा, तो म्यूटेशन के वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम में होने वाला सडन चेंज जो है वो म्यूटेशन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाला, ज़्यादा सही हम कहें तो कोई भी सडन चेंज किसी ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो म्यूटेशन कहलाता है। या अगर जीन जेनेटिक लेवल, जर्म लाइन की लेवल पर हुआ
तो ये जर्मलाइन म्यूटेशन कहलाता है, और यदि ये सोमैटिक लेवल पर होता है तो ये सोमैटिक म्यूटेशन कहलाता है। ज़्यादातर जो चेंजेस हम देखते हैं, ज़्यादातर जो म्यूटेशन देखे जाते हैं वो जीन के अंदर और डीएनए के अंदर देखे जाते हैं, या डीएनए अगर प्रॉपरली रिपेयर ना कर पाए अपने आप को, डीएनए अगर डिफेक्टिवली रेप्लिकेट हो, डिफेक्टिवली सिंथेसाइज हो, उसका एरर प्रोन मैकेनिज्म सही तरीके से काम ना करे, तो ये एक म्यूटेशन है। क्रोमोसोम के नंबर में, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाए, वो एक म्यूटेशन है। जीन के फंक्शन में परिवर्तन आ जाए, वो भी एक प्रकार का म्यूटेशन है। तो इस प्रकार से म्यूटेशन जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ को कहा जाता है। देन इसके कॉजेज हमने इसके टाइप देखे कि स्पॉन्टेनियस हो सकता है, एरर प्रोन हो सकता है, एरर इंट्रोड्यूस्ड इन डीएनए रिपेयर के दौरान एरर इंट्रोडक्शन से हो सकता है म्यूटेशन, और एक इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है। देन मैंने आपको कॉजेज में बताया टॉटोमेरिज्म, डिप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन, या प्रॉपरली डीएनए का रिपेयर ना होना, डिफेक्टिव रिपेयर होना, या केमिकल कोई भी म्यूटाजिन जैसे कि हाइड्रोक्सिलामीन बेस एनालॉग, इन सब का इफेक्ट होना, यूवी रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, इनका म्यूटेशन कॉज करना। देन सबसे इम्पॉर्टेंट क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन अथवा क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन, और फिर लॉस ऑफ जीन फंक्शन, ये सभी म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक को सभी मतलब 11th-12th के भी जो स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, सब यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक म्यूटेशन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है वो टॉपिक है। यदि और डिटेल्ड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। और आगे का जो लेक्चर है जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन और म्यूटेशन के बेनिफिशियल और नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।